अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी रहमत और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि एक शख्स लोगों को लूट रहा है। और दूसरे दिन जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने ये देखकर हैरान रह गया कि वही शख्स जो कि लोगों को लूट रहा था, वही शख्स मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। तो मैं उस शख्स के पास गया और उससे पूछा कि ये तुम्हारा खुदा के साथ कैसा मामला है कि एक तरफ तुम डाके डालते हो और दूसरी तरफ तुम नमाज अदा करते हो। तो उस शख्स ने कहा कि इमाम साहब, मेरे और अल्लाह के दरमियान तकरीबन तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे और अल्लाह के दरमियान एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहे। इमाम साहब फरमाते हैं कि 1 साल के बाद जब मैं हज पे गया तो मैंने देखा कि एक शख्स गुलाफे काबा को थाम कर ज़ारो कतार रो रहा है और ये कह रहा है कि मेरी तौबा, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैं अब तेरी नाफरमानी की तरफ नहीं पलटने वाला। इमाम साहब फरमाते हैं कि मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये कौन सा शख्स है जो गुलाफे काबा को थाम के ज़ारो कतार रो रहा है। जब मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो मैंने देखा कि ये वही शख्स था जो कि बगदाद में लोगों को लूटता था और डाके डालता था। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि उस शख्स ने अपने और अल्लाह के दरमियान एक दरवाजे को खुला रखा। हालांकि वो बड़ा गुनहगार था, लोगों को लूटता था, बुरे काम करता था, अल्लाह की नाफरमानी करता था, लेकिन इसके बावजूद उसने एक दरवाज़ा अल्लाह और अपने दरमियान खुला रखा। तो अल्लाह ने, सदके जाइए उसके मेहरबान होने पे, उसके रहमान और रहीम होने पे, कि उसने उसके लिए तमाम दरवाजे खोल दिए। तो जिंदगी में आप जितने भी गुनाह कर लें, जितनी भी गलतियां कर लें, आपने मायूस नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि अब तो तौबा का कोई रास्ता नहीं है, अब तो कोई दरवाज़ा नहीं बचता जो कि खुला हो अल्लाह और आपके दरमियान। हमेशा ये सोचिए कि एक दरवाज़ा भी अगर आपने खुला रखा है तो वो मेहरबान है, वो सारे दरवाजे आपके लिए खोल सकता है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी, कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया और ज्यादती की कि वो मेरी रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ी तौबा कबूल करने वाला है। तो मायूस मत हो। अल्लाह की तरफ जाने वाले किसी एक रास्ते को खुला रखिए, किसी एक दरवाजे को खुला रखिए, ताकि आपका एक कदम जब उसकी तरफ बढ़ेगा तो वो आपके लिए बहुत सारे दरवाज़ों को खोल देगा, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। उसकी तरफ जाने वाले सारे दरवाज़ों को कभी भी बंद मत कीजिएगा। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।